फिल्म का आगाज होता है एक सख्त शाओलिन मोनेस्ट्री में। यहाँ कुछ जवान लड़के एक दूसरे से बेहतरीन कुंग-फू मास्टर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा मासूम और नाकाम एक लड़का होता है जिसका नाम लिटिल म्यूट है, जो किसी नामालूम वजह की वजह से बोलता नहीं। वो अपने क्लासमेट्स का साथ नहीं दे पाता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उनका मास्टर सब स्टूडेंट्स को एक खास काम देता है ताकि वो वेटलेस टेक्निक सीख सकें। उन्हें नदी से 2 भरे हुए बकेट्स पानी के लाने होते हैं, जबकि उनके पाँव में लोहे के भारी जूते होते हैं। हर पैर पर 5 किलो से ज्यादा वजन। और सिर्फ इतना नहीं, पानी भरने के बाद उन्हें 1 मील तक ऊपर चढ़ना होता है। जब ये टेक्निक सीख लें तो वो छतों पर उछलने और हवा में चलने के काबिल हो जाते हैं। लिटिल म्यूट के क्लासमेट्स देखते हैं कि वो इस काम के लिए एक्साइटेड है तो उसे पहले जाने देते हैं। उन्हें यकीन होता है कि वो सबसे आखिरी में काम मुकम्मल करेगा। जैसे उन्होंने सोचा होता है, लिटिल म्यूट बकेट्स भर लेता है मगर वजन की वजह से चल नहीं पाता। सब उसे पीछे छोड़ जाते हैं और वो सबसे आखिरी में पहाड़ी चढ़ रहा होता है। आखिरकार वो बकेट गिरा देता है और मायूसी से बैठ जाता है। वो मोनेस्ट्री में रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है मगर इस तरह की नाकामी उसकी रूह को झंझोड़ डालती है। जब वो सोचता है कि वो जिंदगी में इस मोड़ पर कैसे आया तो कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ साल पहले लिटिल म्यूट के वालिद को एक नकाबपोश लुटेरा मार देता है पैसों के लिए। कातिल एक कुंग-फू मास्टर होता है जो पहले उन्हें बुरी तरह तोड़ फोड़ करता है और फिर कत्ल। इसीलिए लिटिल म्यूट ने मोनेस्ट्री ज्वाइन की थी ताकि वो एक दिन इस कातिल से बदला ले सके। ख्यालों में गुम उसे होश तब आता है जब एक नन उसके पास आती है। जब वो देखती है कि लिटिल म्यूट ने हार मान ली है तो वो उसे हौसला देती है। उस नन का नाम 5 प्लम्स होता है और वो भी एक कुंग-फू एक्सपर्ट होती है। उससे बात करने के बाद लिटिल म्यूट मुश्किल से काम मुकम्मल करता है, लेकिन क्योंकि वो सबसे आखिरी होता है मास्टर उसे सुस्त कहकर डांटता है। वो बताता है कि कई सालों से किसी भी स्टूडेंट ने इतनी देर नहीं की। सजा के तौर पर लिटिल म्यूट को एक पूरा महीना लकड़ी काटनी पड़ती है। जब वो बाहर लकड़ी काट रहा होता है, एक शराबी मोन्क उसके पास आता है। शुरू में वो कुछ अजीब बातें करता है कुंग-फू के हौसले के बारे में, जिसमें लिटिल म्यूट को कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन फिर वो मोनेस्ट्री का एक राज बताता है। वो दोनों एक छुपी हुई जगह पर जाते हैं जो वाटरफॉल के पीछे होती है, जहाँ सिर्फ हाई लेवल मास्टर्स को जाने की इजाजत होती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में कैद होता है, हाथ और पाँव बंधे हुए। लिटिल म्यूट को नहीं मालूम कि इस आदमी का क्या जुर्म है, लेकिन उसे ये सजा नाइंसाफी लगती है। 2 मॉन्क्स उस कैदी को खाना और पानी देते हैं। जब वो चले जाते हैं, लिटिल म्यूट सामने आता है और उसे खिलाता है। ये जज्बा कैदी को पसंद आता है और उसे समझ आ जाता है कि लिटिल म्यूट कोई मॉन्क का चमचा नहीं। कैदी खुशी से खाना खाता है और कहता है कि अगली दफा उसके लिए शराब लाना। अगले सीन में मोनेस्ट्री का सबसे अच्छा स्टूडेंट अपने फाइनल टेस्ट के लिए तैयार होता है, जो ग्रेजुएशन से पहले हर स्टूडेंट को पास करना होता है। इस टेस्ट का नाम होता है वुडन टेस्ट, जहां एक तंग हॉलवे में 36 शाओलिन वुडन मैन होते हैं। ये मैकेनिकल डमीज होते हैं जो किसी को भी हॉलवे में देखकर बहुत तेजी और ताकत से अटैक करते हैं। हर डमी एक आम इंसान से 50 गुना ज्यादा ताकत और रफ्तार रखता है, इसीलिए टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है मगर बुरी तरह पिटता है और उसे बाहर उठाकर लाया जाता है। मास्टर उसे ओवर कॉन्फिडेंस पर डांटते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को सबक देते हैं कि इस टेस्ट को कभी हल्के में मत लेना। अगले दिन लंच के वक्त लिटिल म्यूट एक बन अपने कपड़ों के नीचे छुपा लेता है प्रिजनर के लिए। वो शराबी मॉन्क से थोड़ी सी शराब भी चुरा लेता है, फिर चुपके से वाटरफॉल के पीछे जाकर फिर उसी कैदी से मिलता है। कैदी खुशी से शराब पीता है और वादा करता है कि जब वो कैद से भागेगा तो लिटिल म्यूट को इनाम देगा। वो दोनों लंबी गुफ्तगू करते हैं वुडन टेस्ट के बारे में। कैदी कहता है कि ये टेस्ट एक मजाक है, अगर वो होता तो ये वुडन मैन तो कब का तोड़ चुका होता। लिटिल म्यूट उसकी बातें ध्यान से सुनता है लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं करता। कैदी ये भी बताता है कि उसे कैद इसलिए किया गया क्योंकि वो एक नई कुंग-फू टेक्निक सीख रहा था जिसका नाम लायंस रोअर था। मॉन्क्स को ये पसंद नहीं आया कि वो उन सब से ज्यादा ताकतवर हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे कैद कर दिया। अगले दिन लिटिल म्यूट को किचन ड्यूटी मिलती है और वो दोबारा शराब चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफा मॉन्क उसे पकड़ लेता है और उसको एक सबक सिखाता है। उसे हर रोज महीने के आखिर तक
किचन साफ करने का हुक्म मिलता है। जब वो घंटों तक किचन को बेहतरीन तरीके से साफ करता है तो वो पीने वाला मोंक उससे मुतासिर होता है और इस दफा उसे माफ कर देता है। बाद में वो दोबारा कैदी के पास खाना लेकर जाता है। उसकी मेहरबानी से मुतासिर होकर वो आदमी उससे कुंग फू सिखाने का फैसला करता है, चाहे वो जंजीरों में ही क्यों न हो। उसके तरीके मोंक्स से काफी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन लिटिल म्यूट लगन से उन्हें सीखता रहता है। कुछ उसूल होते हैं जिन पर वो कैदी कायम रहता है, लेकिन लिटिल म्यूट उनसे मुत्तफिक नहीं होता, जैसे कि शाओलिन के रूल्स को नजरअंदाज करना और हमेशा लड़ाई को किसी की मौत पर खत्म करना। लेकिन इन रूल्स को छोड़कर लिटिल म्यूट उस कैदी का बेहतरीन शागिर्द बन जाता है और अगले कुछ महीनों में मेहनत करता है। एक दिन दोपहर को जब वो केव के बाहर प्रैक्टिस कर रहा होता है तो 5 प्लम्स उसे देख लेती है। वो नोटिस करती है कि जिस कुंग फू स्टाइल का वो मश्क कर रहा है वो वही स्टाइल नहीं है जो मॉनेस्ट्री में सिखाया जाता है। ये स्टाइल खतरनाक होता है और ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो असली कुंग फू के रास्ते से भटक जाते हैं। वो लिटिल म्यूट को मशवरा देती है कि किसी भी आदमी को कुंग फू कभी भी बुराई या तशद्दुद फैलाने के लिए नहीं सीखना चाहिए। ये एक मुकद्दस फन है जो सिर्फ अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो कुंग फू वो सीख रहा है वो अपने असल मकसद के खिलाफ है, इसलिए उसे ये फन भूलना पड़ेगा। 5 प्लम्स फिर उसे ग्लाइडिंग स्नेक स्टाइल में ट्रेनिंग देना शुरू करती है। इस स्टाइल का असल उसूल बिल्कुल उल्टा होता है उस स्टाइल से जो कैदी उसे सिखाता था। लिटिल म्यूट दोनों उस्तादों से सीखता रहता है और उसके पास दोनों के उसूलों में से चुनने का इख्तियार होता है। वक्त के साथ वो दोनों टेक्निक्स में माहिर बन जाता है और एक ऐसा फाइटर बन जाता है जो किसी से कम नहीं होता। एक दिन ट्रेनिंग के बाद कैदी उससे कहता है कि उसने लायंस रोअर स्टाइल पूरी तरह सीख लिया है और अब वो वुडन मैन टेस्ट देने के लिए तैयार है। जानते हुए कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी, कैदी उसे एक छोटी सी कागज की पर्ची देता है और कहता है कि इसे एवरग्रीन मेडिसिन शॉप के कैशियर तक पहुंचाना है। लिटिल म्यूट अपने उस्ताद के लिए ये काम करना जरूरी समझता है और मान जाता है। फिर वो दिन आता है जब लिटिल म्यूट को फाइनल टेस्ट देना होता है। सब लोग समझते हैं कि ये मजाक है, लेकिन जब वो वुडन एली में जाता है तो सच में अच्छी लड़ाई करता है। दोनों उस्तादों की सिखाई गई स्किल्स का इस्तेमाल करके वो वुडन डमीज को हरा देता है और कमाल के नंबरों के साथ ग्रेजुएट हो जाता है। मॉनेस्ट्री छोड़ने से पहले वो हेड मॉन्क से मिलने जाता है। पिछले कुछ सालों में कोई भी वुडन टेस्ट पास नहीं कर सका। इस वजह से मॉन्क को लगता है कि लिटिल म्यूट ने कुछ अलग किया है। लिटिल म्यूट कुछ नहीं कहता, लेकिन मास्टर को आखिरकार समझ आ जाता है कि वो कैदी से मिला था। वो लिटिल म्यूट के लिए दुआ करता है और खुदा से उसके लिए माफी मांगता है। फिर पूछता है कि क्या कैदी ने उसे कुछ दिया था, मगर लिटिल म्यूट अपने मास्टर से वफादार रहता है और कुछ नहीं कहता। जाने से पहले उसे एक वुडन स्क्रॉल दिया जाता है और कहा जाता है कि हिल्स में एक सबलाइम मास्टर से मिले। अगली सीन में लिटिल म्यूट एवरग्रीन मेडिसिन शॉप के कैशियर से मिलता है। जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है उसे फौरन समझ आ जाता है कि ये किसने भेजा है। तब पता चलता है कि कैदी कोई और नहीं बल्कि कांग है, ग्रीन ड्रैगन गैंग का लीडर। उसे मोंक्स के लिए खतरा होने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स का गलत इस्तेमाल करके बेगुनाह लोगों को मारने के जुर्म में कैद किया गया था। उस मैसेज में उसने अपने गैंग के लोगों से कहा होता है कि वो उसकी वापसी का इंतजार करें। इस सब से बेखबर लिटिल म्यूट अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारता रहता है। वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहां उसी गैंग के लोग मालिक की बेटी ऑर्किड से बदतमीजी कर रहे होते हैं। लिटिल म्यूट उन बदमाशों से उसे बचा लेता है और उसके वालिद से शाबाशी पाता है। नतीजे में उसे उनके इनमें जितनी देर चाहे रुकने की इजाजत मिल जाती है। एक रात शाओलिन मॉनेस्ट्री के मॉन्क्स एक जोरदार दहाड़ सुनते हैं। जब वो केव में जाते हैं तो वो खाली मिलती है। कांग ने लायंस रोअर टेक्निक सीख ली होती है और वो फरार हो जाता है। उसी रात ड्रैगन गैंग के लोग दोबारा ऑर्किड को तंग करते हैं। वो उसे अगवा करना चाहते हैं ताकि वो अपने लीडर को उसकी महबूबा के तौर पर पेश कर सकें। ऑर्किड उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसे उठा लिया जाता है। अगले दिन लिटिल म्यूट और रेस्टोरेंट का एक वेटर ऑर्किड को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कांग से होती है जो मोंक्स से लड़ रहा होता है, जो उसे भागने से रोकना चाहते हैं। कांग की असल हकीकत से अनजान लिटिल म्यूट मोंक्स का ध्यान हटाकर उसकी मदद करता है कि वो भाग जाए। गैंग लीडर इस मदद पर उसका शुक्रगुजार होता है और कहता है कि वो ऑर्किड को ढूंढने में मदद करेगा। उसके बाद तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, क्योंकि कांग ने बहुत अरसे से अच्छा खाना नहीं खाया होता। अचानक
कांग एक गंजे आदमी को घर के बाहर देखता है और समझकर कि वो एक मॉन्क है उसे मार देता है। जब रेस्टोरेंट का मालिक इसका जवाब देता है तो कांग अपनी गलती मानने से इनकार करता है और उल्टा उस गंजे आदमी को दोषी ठहराता है। गुस्से में आकर वो रेस्टोरेंट के मालिक के पूरे खानदान को भी मार डालता है। लिटिल म्यूट हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को वो इतनी इज्जत देता है वो एक मासूम खानदान को कत्ल कर सकता है। जब वो उसे समझाने की कोशिश करता है तो कांग उसे और वेटर को घर से निकाल देता है। हैरानी की बात ये होती है कि जब वो दोनों बाद में इनमें वापस लौटते हैं तो ऑर्किड भी गैर महफूज होने के बावजूद ठीक ठाक वापस आ जाती है। वो कहती है कि ठगों ने उसे बिना वजह छोड़ दिया। अगले दिन लिटिल म्यूट को अचानक याद आता है वो स्क्रॉल जो उसे सबलाइम मास्टर को देना था। ज्यादा वक्त जाया किए बगैर वो पहाड़ों में जाता है और अंधे मास्टर से मिलता है। स्क्रॉल को महसूस करते ही मास्टर समझ जाता है कि लिटिल म्यूट कांग का शागिर्द है। पहले तो वो उसे डांटता है कि उसने गलत रास्ता चुना, मगर फिर वादा करता है कि उसे सही रास्ता दिखाएगा। फिर वो बताता है कि वो ही कांग का असल उस्ताद था जो उसे मॉनेस्ट्री में सब कुछ सिखाता था। लेकिन कांग ने अपने मास्टर की तालीम का गलत फायदा उठाया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। आखिर में कांग को पकड़कर कैद कर दिया गया, लेकिन सबलाइम मास्टर ने उसके गुनाहों का जिम्मा खुद पे लिया और अपनी आंखों से अंधा बन गया। अब वो एक हर्मिट बनकर पहाड़ों में रहता है, लेकिन अगर कांग मॉनेस्ट्री के लिए खतरा बना तो वो मदद को तैयार है। अब के हेड मॉन्क को ये खौफ है कि मॉन्क्स अब बूढ़े हो चुके हैं। अगर कांग और उसका गैंग मॉनेस्ट्री पे हमला करें तो वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक शख्स है जो मदद कर सकता है और वो है लिटिल म्यूट। इसीलिए सबलाइम मास्टर उसे एक किताब देता है जिसमें अल्टीमेट कुंग फू स्टाइल लिखा होता है। ये एक बेहद खतरनाक और मुकद्दस टेक्निक होती है जो सिर्फ चंद ही मॉन्क्स सीख पाए हैं। अगले कुछ सालों में जब कांग और उसका गैंग हमले की प्लानिंग करता है, लिटिल म्यूट अपने तीसरे कुंग फू स्टाइल की ट्रेनिंग करता है। उसे 300 किलो के पत्थर कंधों पे उठाकर घंटों तक चलना पड़ता है और बहुत सी सख्त मशकें भी करनी पड़ती हैं। हेड मॉन्क की रहनुमाई में वो कुछ सालों में इस स्टाइल को भी मास्टर कर लेता है। अब जब उसके पास 3 अलग अलग कुंग फू टेक्निक्स होती हैं, लिटिल म्यूट हर जंग के लिए तैयार होता है। फिर एक दिन कांग और उसका गैंग वाकई मॉनेस्ट्री पे हमला कर देते हैं। जब लिटिल म्यूट उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो कांग हंसकर कहता है कि उसने ही उसके वालिद को बहुत पहले मार डाला था। ये सुनकर लिटिल म्यूट सालों के बाद पहली दफा बोलता है। वो कहता है कि उसने कसम खाई थी कि जब तक अपने वालिद के कातिल को नहीं ढूंढता तब तक एक लफ्ज नहीं बोलेगा। इस इंकिशाफ के बाद कांग और लिटिल म्यूट के दरमियान आखिरी मुकाबला होता है। कांग लायंस रोअर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और लिटिल म्यूट के स्नेक स्टाइल अटैक्स को डिफेंड करता है। पहले तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स कांग के हक में काम करती हैं, मगर जब वो हमला करता है तो उसे मुश्किल होती है। आखिरकार लिटिल म्यूट अल्टीमेट स्टाइल का इस्तेमाल करता है और मुकाबले का पलड़ा पलट देता है। वो कांग को बुरे तरीके से हराता है, लेकिन कोई जानलेवा वार नहीं करता। फिर भी वो जीत जाता है। हर किसी को हैरानी होती है कि कांग हार मान लेता है और खरोशी से कहता है कि उसका शागिर्द उसके सबक मास्टर कर चुका है। लेकिन ये सब एक चाल होती है। कांग अचानक लिटिल म्यूट पे डेडली थ्रोट स्लाइसिंग मूव से हमला करता है, लेकिन लिटिल म्यूट वक्त पर हट जाता है और वो वॉर कांग पे खुद पड़ता है। कांग उसी से मर जाता है और उसका गैंग डर के भाग जाता है। आखिरी सीन में लिटिल म्यूट वापस मॉनेस्ट्री जाता है और खुद एक मॉन्क बन जाता है।